गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर बिमल छाजड़। आज आपको बताऊंगा हार्ट की बीमारी के बारे में एक कंप्लीट स्टोरी। देखिए, हार्ट की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो इंडिया नहीं वर्ल्ड भर का नंबर 1 बीमारी है। और ये हार्ट के पेशेंट्स के नंबर दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया में भी बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा आंकड़ा दूं आपको, तो इंडिया में 1 करोड़ लोग हर साल मरते हैं। तो 1 करोड़ का मतलब आप मान के चल लीजिए 8 से 9 लाख लोग हर महीने। और आपको मालूम है 1 करोड़ में 35 लाख हार्ट से मर रहे हैं। 1/3 पॉपुलेशन वाइप आउट कर रहा है एक बीमारी जिसका नाम है हार्ट की बीमारी। तो एक महामारी से कम कोई नहीं है। इसराइल वॉर में अभी 50,000 लोग मरे हैं। यहाँ एक साल में 35 लाख लोग मर रहे हैं। वॉर से इससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वॉर में इतना नहीं मरते हैं जितना हार्ट से मर रहे हैं। और ये हार्ट की बीमारी से बचा जा सकता है 100%। और वो कैसे बचा जा सकता है, क्या करें, ये सारी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आज आप हमारे संग जुड़े रहिए। हार्ट की बीमारी का पूरा रहस्य आपके सामने हम खोलेंगे। ये पूरा सेमिनार जो वेबिनार जो होगा ये हिंदी में होगा। तो इसलिए आपको हिंदी में ही मैं बोलने की कोशिश करूंगा। इंग्लिश में हमारे वीडियोस हैं, हमारी जो स्लाइड्स हैं वो आपको इंग्लिश में ही पता चलेगा। चलिए, हार्ट की बीमारी से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साउल के बारे में। जो मेरी संस्था है, इनका नाम है साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। इसका मीनिंग बहुत ऑब्वियस है। मेडिकल साइंस और आर्ट दोनों को जोड़ दिया। मेडिकल साइंस हमने क्या क्या लिया है, दवाइयाँ ली है, टेस्ट लिए, मेडिकल साइंस की नॉलेज ली है। और आर्ट ऑफ लिविंग से योग, मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कुकिंग, ये सारे को जोड़ के दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। जो कुकिंग प्रोसेस है आजकल हमारे मेडिकल साइंस इसको बोलते हैं क्यूलिनरी मेडिसिन। मतलब जो हेल्दी फूड होता है वो अनटेस्टी होता है, उसको टेस्टी कैसे बनाया जाए इसको बोलते हैं क्यूलिनरी मेडिसिन। तो हम लोग ने 1,000 रेसिपीज बनाए बिना तेल के। वो सारे आपको बताने वाला हूँ। मेरी जो संस्था है ये 30 साल पहले शुरू हुई थी। आज करीब करीब आज इंडिया भर में 6 लाख से ज्यादा पेशेंट हमारे पास रहे हैं, जिनको बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी बोला गया था। और जिनकी बाईपास एंजियोप्लास्टी करके ब्लॉकेज वापस आ गई, उनको हमने लिया और उनको हम ठीक करा है। तो इसलिए ये बीमारी का जो फैलाव है इतनी बड़ी है कि इसको कवर करना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम लोग अपने तरफ से एक संस्था की तरफ से देखते हैं कहाँ क्या क्या हो सकता है। ये मेरी पर्सनल इंट्रोडक्शन। एमबीबीएस मैंने कोलकाता से किया, एमडी लखनऊ से किया है। 6 साल में एम्स में रहा। और उसके बाद 95 में मैंने एम्स से रिजाइन किया और मैंने वहाँ पे साउल की शुरुआत की दिल्ली में। और आज के दिन हमारे करीब करीब बांग्लादेश में 3 है, काठमांडू में 1 है, और करीब 135 सेंटर इंडिया भर में चल रही है। हमारी यूट्यूब की जो चैनल है उसमें 4.1 लाख मिलियन मतलब 40 लाख लोग हमारे फॉलोअर हैं और हमें सब्सक्राइब करते हैं। तो ये आपको फैक्ट्स ये बता रहा होगा कि हार्ट की बीमारी का हम लोग ने जितना वाइड ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट बना के रखे हैं, इससे ज्यादा वाइड कोई कर ही नहीं सकता। दुनिया का सबसे बड़ा चेन ऑफ कार्डियोलॉजी क्लिनिक्स है हमारे साथ। चलिए आगे चलते हैं। इस वेबिनार में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहला, ये रिवर्सल हो सकता है या नहीं हो सकता है। 100% हो सकता है। और ये मेडिकल साइंस की तरफ से प्रूफ हो चुका है कि ब्लॉकेज रिवर्स होती है। डॉक्टर डीन ऑर्निस, जिनका पब्लिकेशन लैंसेट, जामा, न्यू इंग्लैंड जर्नल जैसे बड़े बड़े जर्नल में आई हुई है, इन्होंने पहली बार मेडिकल साइंस को दिखा के दिया कि खान पीन रहन सहन से हार्ट की बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। और उसके साथ वो एलोपैथी की दवाइयां भी हम लोग दे रहे हैं। तो वैसे ही एक बाईपास करने की मशीन है। आपके हार्ट में गॉड ने एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब दिया, उसको हम खोल सकते हैं उस बाईपास मशीन से। और उसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। दौड़ के जो पेशेंट, जो स्पोर्ट्समैन दौड़ दौड़ के अपने हार्ट की पावर बढ़ाता है, हार्ट की जो कैपेसिटी बढ़ाता है, वो हम लोग नेचुरल बाईपास से बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए आगे, ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है। एक स्टैटिस्टिक्स आपको दे दूं। आपको मालूम है इंडिया में हर 10 सेकेंड में एक हार्ट अटैक का डेथ होता है। हार्ट अटैक की वजह से डेथ हर 10 सेकेंड में एक आदमी का, मतलब मिनट में 6, मतलब पूरे दिन में 6 इंटू 1400। तो आप ये समझ सकते हैं बहुत जबरदस्त हार्ट अटैक होती है। 9,000 लोग डेली हार्ट अटैक से मारे जा रहे हैं, और उनमें से 900 वो है जो 40 साल के बिलो हैं। तो ये जो नंबर है याद रखिएगा, बहुत भयानक नंबर है। और हार्ट का मरीज अपने आप को मान के चलता है मरने का समय आ गया, और हम उनको 20-20, 25-25 साल से जिंदा रखें, 30 साल से जिंदा रखें। कुछ इंडिया के जहां जहां हमारे सेंटर है उनका नाम लिखा है। ये मेरी किताब है, रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज इन 5 डिजीज स्टेप्स। ये इंग्लिश में मैंने पहले लिखा था, फिर इंग्लिश के बाद बंगाली आई, गजब हिंदी आई, फिर
ये आ गई गुजराती, ये पंजाबी, ये बंगाली, ये कन्नड़, ये तेलुगु, ये मलयालम, और ये महाराष्ट्रियन। योगा कैसे किया जाए, वॉकिंग कैसे करना है, और उसके संग एलोपैथी की दवाइयाँ कौन सी चलनी है। ये है नेचुरल बाईपास की मशीन। ये मशीन से हार्ट में हजारों एक्स्ट्रा ट्यूब जो गॉड ने दिया उसको हम चालू कर सकते हैं, और वो बाईपास के लिए फिर जरूरत की एकदम ही चांस नहीं रहती है। तो आप खान पीन के संग अगर ये मशीन ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो हार्ट अटैक के कोई चांस नहीं रहेंगे आगे भी। ये ट्रीटमेंट होता क्या मालूम है, इसमें पैरों में जैकेट लगा देते हैं, ईसीजी कंप्यूटर को फीड हो जाता है। जब हार्ट पंप करता है तो हार्ट के पूरे कन कन तक वो ब्लड पहुंच जाता है। अब वो जब पूरे मसल्स पैर के भरे हुए हैं ब्लड से, उसको अगर स्क्वीज कर दिया जाए तो वापस जो जाती है ब्लड वो बहुत हाई स्पीड से जाती है हार्ट को। तो ड्यूरिंग सिस्टोल हार्ट पंप करता रहे और ड्यूरिंग डायस्टोल पैर पंप करता रहे, तो डायस्टोल में ब्लड को फिलअप करता रहा, और ऐसा 1 घंटा अगर चलती है तो हार्ट में हजारों नई ट्यूब बन जाती है। तो इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। इन दोनों को हम ट्रीटमेंट करते हैं इस मशीन से। और इसके संग आदमी बोलते हैं साहब ब्लॉकेज, अगर ये देखिए ये क्या होता है नेचुरल बाईपास में, ये 3 ट्यूब है और अब बन गया ऐसा। ये हजारों ट्यूब है हार्ट में, वो सारे कौन कर दिया हमने। ये मेरी एक योगा फॉर रिवर्सल हार्ट डिजीज करके किताब है। ये मेरी बहुत सारी किताबें 201 टिप्स ऑन डाइट, ऑन डायबिटीज, ऑन ब्लड प्रेशर, ऑन ओबेसिटी। ये मेरी कुक बुक्स है सारे। और मैंने एक बखत हर महीने की किताब एलर्जी, एंगर, डायबिटीज ऐसे करके हर बीमारी के ऊपर वीडियो बनाया है और लेक्चर्स दिया है। ये मेरी और कुछ किताबें हैं। चलिए अब एक बार देखना चाहते हैं हार्ट की बीमारी होती क्या है। देखिए अब आगे ये पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये तो हार्ट है, ये पूरे बॉडी के बीचों बीच, छाती के बीचों बीच थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ हटके है। और जब हार्ट पंप करता है इस एरो से ब्लड पूरी बॉडी को जाती है। उस वक्त अगर पूरे बॉडी को ब्लड जाती है, हार्ट अपने लिए 3 ट्यूब ले लेता है और इनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। यही 3 ट्यूब है जिनसे हार्ट को ब्लड मिलता है, और इनके अंदर ब्लॉक हो जाए तो हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, और इसी को हार्ट की बीमारी बोलते हैं। ये देखिए एक ट्यूब को ब्लॉक करके दिखा रहा हूँ। इन तीनों ट्यूब के नाम है, एक है आरसीए, एक है एलएडी, एक है एलसीएक्स। यही 3 ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज होती है। एक ट्यूब के ब्लॉकेज दिखा रहा हूँ, ये 0 ब्लॉक है, ये 10% है, 20-30% है, ये 70-80% है। ये 80% तक ब्लॉकेज का कोई पता नहीं है। मैं आपको एक ब्लॉकेज दिखा भी देता हूँ, देखिए कैसा दिखता है। ये देखिए ये ब्लॉकेज कैसा दिखता है। ये देखिए एक ट्यूब को दिखा रहा हूं मैं, ये 0 ब्लॉक है, और ये ट्यूब 80% ब्लॉक हो गया है। तो ये 80% ब्लॉक होने कितना समय लगा। मान लेते 20 साल से ब्लॉकेज शुरू हुआ और 60 साल में पता चला 80 ब्लॉक है, तो कितने साल लग गए। 0 से 80 जाने में 80% के लिए 40 साल लग गया। तो साल का कितनी ब्लॉकेज की स्पीड हुई, 2% पर ईयर। ये ब्लॉकेज अगर ज्यादा स्पीड से बढ़ाएंगे तो जल्दी ही बीमारी होगी। आजकल जो लोग हाई स्पीड से चलते हैं 30 साल में हार्ट के पेशेंट बन जाते हैं, और जो लोग ख्याल रखते हैं वो 70 साल में भी आराम से जीते हैं। मैं अभी अमेरिका गया था, वहां पे 90-90 साल के लोग आराम से घूम रहे फिर रहे हैं, मोटरसाइकिल गाड़ी चलाते हैं। हमारे यहाँ 60 साल में आदमी बूढ़े हो जाते हैं। तो ये एक तरीका है कि भाई आदमी अगर ठीक से जिए तो आगे तक जी सकता है। तो चलिए हार्ट की बीमारी क्या है आपको पता चल गया। अगर एक सेंटेंस में बोलूं, हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड दे रहा है, खुद के लिए जो 3 ब्लड सप्लाई लेता है उस ट्यूब के अंदर चर्बी जम जम के चोकिंग हो जाती है, और जब 80% से ज्यादा ब्लॉक हो जाती है तब वो हार्ट का पेशेंट बन जाता है। तब तक उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। चलिए देखते हैं अगर ब्लॉकेज 80 के ऊपर हो गया तो क्या तकलीफ होगा। इस चेहरे में आपको दिख रहा है क्या तकलीफ हो रहा है। इस आदमी को एंजाइना हो रहा है। एंजाइना मतलब क्या है, जब ब्लॉकेज का परसेंटेज 70-80 के ऊपर हो तो आदमी बैठे बैठे दिक्कत नहीं होता, बच्चे से चलना जाए, मेहनत करने जाए, सीढ़ियां चढ़ने जाए तो उसको छाती में दर्द आती है। इसको बोलते हैं एंजाइना। हार्ट की जो जरूरत है वो जरूरत कब होती है, जब बैठा है तो 10%, चलते वक्त 20%। तो जब तक 80 ब्लॉक है और 20 खुला है, पेशेंट बोलता है मैं 1 घंटा वॉक करता हूँ मुझे दिक्कत ही नहीं। जिस दिन ब्लॉकेज और बढ़ जाए तो कि भाई चलने में दिक्कत होने लग जाए तो समझ लीजिए 80 से ऊपर ब्लॉकेज हो चुका है। और कहीं बैठे बैठे पेन होने लग जाए तो 90 भी मान के चलिए। तो हार्ट के पेशेंट का सिम्टम्स क्या होगा, ये सिम्टम्स के नाम है। ये छाती में दर्द होगी लेफ्ट साइड में, खाना खाने के बाद ये पेन और बढ़ जाता है, और घबराहट होती है। कुछ लोगों को जलन होती है छाती के बीचों बीच, कुछ को धड़कन तेज होता है, कुछ को सांस फूलता है। तो ये सब लक्षण है हार्ट की बीमारी का, और इसका मतलब है 70-80% ब्लॉकेज हो चुका है।
मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये ब्लॉकेज जो बनती है ये किसके पास किसको होता है? ये ब्लॉकेज होता है यंग लोगों को और जो पूरे बंद घर पे ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, तकलीफ क्या-क्या होगा? एक तो हो गया पेन एंड हेवीनेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, एग्रावेट्स ऑन एक्सर्शन एंड वॉकिंग एंड रिलीव बाय रेस्ट। मतलब पेशेंट बोलता है जब मेहनत करता हूँ, स्पीड लेता हूँ, स्पीड लेने में हार्ट को करीब-करीब 20% 25% ब्लड चाहिए और अगर आदमी का 80 ब्लॉक है तो नॉर्मल वॉक में नहीं दिक्कत होगा, स्पीड लेने में दिक्कत होने लगती है। और ये पेन लेफ्ट आर्म में चली जाती है, छाती में होती है, लेफ्ट आर्म में जाती है, खाना खाने के बाद ज़्यादा होता है। अनईज़ीनेस या घबराहट भी होती है और जलन भी हो सकती है कुछ लोगों के छाती के बीचों-बीच और कुछ के धड़कन तेज़ हो जाते हैं, कुछ के हार्ट के बीट्स मिस होने लगता है। तो ये सब सिम्पटम्स बता रहा है वो भई हार्ट की बीमारी हो गई है और ब्लॉकेज 70-80 के ऊपर हो चुका है। कल ही मेरे एक पेशेंट से बात हुआ, बोलता है मेरे को तो बहुत दिन से चलने में दिक्कत था और अब 90% ब्लॉक निकला है। मैं बोला आपको स्पीड लेने में बता जहाँ स्पीड लेती थी दर्द हो जाती थी। मैं रुक जाती थी, ठीक हो जाता, मैं बोला कोई बात नहीं है। बट इसका मतलब ये 80% ब्लॉकेज हो चुका है। ये देखिए एक ब्लॉकेज को बढ़ा के दिखा रहा हूँ। अच्छा, ब्लॉकेज में सबसे बड़ा डर किस चीज़ का होता है? हार्ट अटैक, वो क्या चीज़ है? 70, 80, 90 इस ब्लॉकेज को हम लोग बोलते हैं एंजाइना। हार्ट अटैक का मतलब है 100% ब्लॉकेज। ये देखिए हार्ट अटैक कैसे होता है? ये 0 ब्लॉक है और ये 80% ब्लॉक है, 20 में ब्लड जा रहा है। और अगर 20 जम जाए तो कितनी ब्लॉक हो गई अब? ये 40 स्थायी था और ये 80 था और ये 20 में क्लॉट आ गई तो कितनी हो गई 100। 100 मतलब हार्ट अटैक। तो याद रखिएगा, अगर ब्लॉकेज बढ़ती जाएगी तो एक ना एक दिन ये 100 में कन्वर्ट होगा और उसका एक सबसे बड़ा कारण है ब्लॉकेज के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है। जैसे ये 0 ब्लॉक है और ये ब्लॉकेज बढ़ गई है और ब्लॉकेज अगर बढ़ती जाए तो एक दिन क्या होता है, इसके ऊपर जो पर्दा होता है वो फट जाता है। आपने ये सुना होगा नोट की गड्डी है उसमें रबर बैंड डालते रहेंगे तो रबर बैंड क्या होगा, रबर बैंड के अंदर नोट घुसाते जाइए, रबर बैंड टाइट होते होते एक दिन रबर बैंड फट जाएगी और जैसे ही रबर बैंड फटेगा ये पर्दा फटेगा, इमीडिएटली केमिकल्स निकल के ये जो क्लॉट है इसको डिसॉल्व करेगा और ये ब्लॉकेज को हटा दिया यहाँ से, पर मेम्ब्रेन रहने लग गया और ये जो 100% ब्लॉक है उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। कैसे हुआ? ये क्लॉट आने से। क्लॉट क्यों आई? ना ब्लॉकेज बढ़ रहा था, इसके ऊपर से पर्दा फटा और केमिकल निकल के क्लॉट बना दिया। तो हार्ट के पेशेंट को हम लोग एक ही बात बोलते हैं, ब्लॉकेज बढ़ाना मत, ब्लॉकेज आना है। जब घटाओगे तो कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, बढ़ाओगे तो कोई ना कोई दिन हार्ट अटैक होगा। तो हार्ट की बीमारी आपको समझ आ गई। हार्ट की बीमारी का क्या मतलब है? हार्ट की खुद की जो 3 ब्लड सप्लाई है, उसके अंदर 70, 80, 90% ब्लॉकेज हो जाना और वो ब्लॉकेज बढ़ता जाए तो एक दिन वो हार्ट अटैक हो जाना। तो हार्ट का प्रेजेंटेशन 2 होता है, एक तो हार्ट अटैक करके आता है पेशेंट और एक हार्ट अटैक से पहले आता है जब उसको मालूम है मेरी 80-90% ब्लॉक हो चुकी है, चाहे एंजियोग्राफी से या सीटी एंजियोग्राफी से। तो हार्ट की बीमारी का मतलब आपको समझ आ गई। अब इस बीमारी में करना क्या है? आदमी 2 ही चीज़ चाहता है सर, एक हार्ट में और डैमेज ना हो जाए, जान ना चली जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए और दूसरा बोलता है जो ब्लॉकेज है इसको ठीक करिए, इसका तकलीफ खत्म करिए। तो अब सोचते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग? पहला काम हम लोग ये चाहते हैं कि आपकी ब्लॉकेज कितना है, कहाँ है? इसको जानने के लिए आजकल एक लेटेस्ट मशीन आ गई है। कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, कोई तार घुसाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपेंसेस का ज़रूरी नहीं है। आपके हार्ट में हज़ारों एक्स्ट्रा ट्यूब पड़ी है, उनको हम खोल सकते हैं। और अगर वो सारे ट्यूब खुल जाए, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऊपर से ही पता चल गया आपके कौन से ट्यूब में कितनी कहने का मतलब आप इस टेबल पे लेट जाइए, ये वाला मशीन के अंदर घुसेगा और अंदर एक कैमरा घूमेगा जो हार्ट के चारों तरफ घूम के आपकी ब्लॉकेज कौन से ट्यूब में कितना बता देगा। ये टेस्ट आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गई है। इसमें कोई वायर घुसाने की ज़रूरत नहीं है और हार्ट को सीधा ब्लड मिलता है और एक ही डिसएडवांटेज है, ये ब्लाइंड प्रोसीजर। ब्लाइंड प्रोसीजर मतलब क्या है? ये दिखता नहीं है, आप धक्का देते जाओ, अंदर कहीं स्क्रैच कर गया, कहीं टूट गया, कहीं फट गया, ये सब के चांसेस हैं और हार्ट अटैक के पूरे चांसेस हैं। इसलिए हम तार घुसाने के पक्ष में नहीं है। हार्ट का पेशेंट बोलता है सर तार घुसा के अगर वापस आ जाऊँ, मैं बोला आ तो जाओगे, किंतु वहाँ पे बहुत टेंशन दिया जाएगा कि आपकी इतनी ब्लॉकेज है, आपकी इतनी ब्लॉकेज है। बोला क्यों देंगे वो? क्योंकि वो ऑपरेशन करना चाहते हैं। जैसे ही आपकी एंजियोग्राफी होगी, वो बोलेंगे नहीं आपका बाईपास सर्जरी होना बहुत ज़रूरी है, आपका एंजियोप्लास्टी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग को कोशिश करना है कि हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा। तो चलिए ये देखिए हार्ट अटैक था, एक ये ब्लॉकेज है 20%, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, एक दिन ये पर्दा फटा और यहाँ पे खून जम गई, क्लॉट हो गई। क्लॉट होते ही ब्लॉकेज कितनी हो गई? 100% और 100% ब्लॉकेज बढ़नी नहीं चाहिए, इसको घटाना है आप लोग को। चलिए अब एक बार सोचते हैं कि हार्ट में कहीं आपने कभी हार्ट अटैक सुना है ना, तो उसमें आपने सुना है 3 तरह का हार्ट अटैक होता है, माइनर, मैसिव और मेजर। आदमी बोलते हैं इन तीनों में क्या फ़र्क होता है?
तो ये समझिए जो माइनर ब्लॉक होती है छोटी मोटी ट्यूब में होती है, उससे थोड़ा सा हार्ट का वो एरिया हार्ट का डैमेज हो जाता है, पर बड़ा नहीं होता। जैसे ये 3 ट्यूब है, अगर ब्लॉकेज यहाँ हो और 100 में कन्वर्ट हो जाए, 100 हो जाए, तो ये एरिया तकलीफ तो पाएगा, पर ये एरिया डेड हो जाएगा, थोड़े देर बाद ही डेड हो जाएगा। तो विदिन 1 आवर अगर इसको हम लोग नहीं क्लॉट को खोल सके, ब्लॉकेज को, तो ये डेड हो जाएगा। तो ये होना नहीं चाहिए। तो अगर माइनर अटैक है तो यहाँ पे डेड नीचे की तरफ होगा, और अगर यही ब्लॉकेज यहाँ नहीं होके यहाँ हो और 100 हो जाए, तो ये पूरा एरिया मरेगा। तो इसको बोलते हैं मेजर हार्ट अटैक। और अगर यहाँ पे 100 हो जाए तो ये भी गया और ये भी गया। हार्ट में 3 ट्यूब है, एक तो राइट में राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट में एलएडी एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। ये ट्यूब के अंदर अगर ब्लॉक लग जाए, तो ये अगर इनके अंदर ब्लॉक हो जाए तो फिर इसको हार्ट अटैक में कन्वर्ट होने टाइम खत्म कर दें, तो बॉडी जो कोलेस्ट्रॉल जरूरत है अंदर से निकाल देगा, तो हमारी ब्लॉकेज कम होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। हार्ट की नॉर्मल पावर मैंने आपको बोला 60 होती है, और अगर माइनर हार्ट अटैक हो तो 50-55 तक आ जाती है, और अगर मेजर हार्ट अटैक है तो 45% आ जाती है, और मिनिमम जीने के लिए हार्ट की पावर 15% चाहिए। तो आप में से कोई भी ऐसा हो जिनकी पंपिंग पावर कम है, तो मान के चलिए वो ज्यादातर 98% चांस है कि उनको हार्ट की पावर कम हो गई है। इसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें ब्लॉकेज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हार्ट ब्लड को पंप करने में पूरा नहीं सामर्थ्य होता है, तो लंग्स में पानी जम जाती है। अब चलते हैं हार्ट की बीमारी के ब्लॉकेज के नाम बताइए। तो देखिए ये 6 को लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं: कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो, एलडीएल एंड वीएलडीएल। ये सारे कारण हैं जो एक्चुअल जमने और जमने में मदद करता है। और रिवर्सल, और हमें और कौन कौन सा कारण है? स्मोकिंग, अल्कोहल, ओवरवेट, स्ट्रेस, योगा, एंटीऑक्सीडेंट, एक्सरसाइज, ये सब का ना होना, और जो चीज कुछ होना उसको नहीं होने देना है। तो ये अगर हम लोग ध्यान रख लें, सारे ब्लॉकेज के कारण को हटा लें, तो आदमी बोलता है सर फिर क्या होगा? हम बोले देखिए ब्लॉकेज जहाँ है उसी स्पीड में बढ़ता जाए तो एक दिन हार्ट अटैक होगा। ब्लॉकेज वहीं का वहीं रोक दे और फिर चलता जाए, तो ब्लॉकेज कम से कम नए ट्यूब को तो बढ़ने नहीं देगा ब्लॉकेज। और रिवर्सल का मतलब जो हो चुका है उसका फैट को निकालो, फिर अपने काम को कर लो। तो फैट अगर निकल जाए रिवर्सल में, तो फिर हमें क्या चिंता, हम क्यों ऑपरेशन करवाएं? जो ट्यूब अंदर ब्लॉक कर चुका है वो ट्यूब में पानी जाने लग जाए तो हमें क्या दिक्कत है? पर कैसे होगा? देखिए 3 चीज आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। पहला लॉजिक ये बोलता है कि आपकी जो डिपॉजिट है वो कौन से आइटम से बनता है? फैट से बनता है। सर फैट का नाम बताइए। 2 नाम है, इसका नाम है कोलेस्ट्रॉल, इसका नाम है ट्राइग्लिसराइड। ये जो 2 है यही एक्चुअल ब्लॉकेज बनाती है। ये दोनों मिलके अपने आप को कन्वर्ट करते हैं एलडीएल में, और एलडीएल ब्लॉकेज बनाने में मदद करता है। तो पहला काम है ब्लॉकेज बढ़ना नहीं चाहिए, ब्लॉकेज को बढ़ना बंद कर दो। और उसके साथ अगर हमारे बॉडी ब्लॉकेज बढ़ेगी नहीं, तो जो ब्लॉकेज ऑलरेडी बन चुकी है उसको रिवर्सल करने की बात कर लो। हार्ट की जो डैमेज हो चुका है उसको पावर को ठीक करना चाहिए, उसके हार्ट की पावर को बढ़े, उसका बंदोबस्त करना है। तो हमारी एक सेफ्टी सर्कल हमने बनाया है। अगर आप सेफ्टी चाहते हो तो हर चीज को ग्रीन में ला दो। देखिए कोलेस्ट्रॉल 180, 130, 150 है, 130, हमें कितना चाहिए आपसे? लेस देन 130। तो इस बात को आप याद रखिएगा। जब हमारी ब्लॉकेज बढ़ती है तो एक दिन हार्ट अटैक होगा। हार्ट का कितना सही एरिया कोई नहीं मालूम। आगे सर, ये जो भी ब्लॉकेज बनी है, ये ब्लॉकेज बढ़ेगी तो हार्ट अटैक होगा, बढ़ने नहीं देना, हमें घटाना है। और उसके लिए सारे कारणों को हमें रेड से येलो से ग्रीन में लाना है। रेड में या रेड के बाहर है तो रेड पे लाइए, येलो में लाइए। रेड पे रखेंगे तो आपके रिस्क रहेगी, हार्ट अटैक के चांस रहेगा, और येलो या ग्रीन में रखेंगे तो हार्ट अटैक के चांस कौन करता है? ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, स्मोकिंग, स्ट्रेस, ये लोग मदद कर। इनको इनको कौन कौन अपोज करता है? इनको ब्लॉकेज बनाने में मदद ये लोग करते हैं, इनको हटाओ। और जो ब्लॉकेज को रोकता है उनको साथ लो। कौन कौन ब्लॉकेज को रोकता है? हाई शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ब्लॉकेज बढ़ेगी और एक दिन वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें कंट्रोल करना एब्सोल्युटली जरूरत है। हम लोग चाहते हैं योगा मेडिटेशन भी हो, वेजिटेरियन भी हो, और फ्रूट्स वेजिटेबल भी खूब खाएं। जितने तरह के नट्स हैं उनको अवॉइड करिए, और कोशिश करिए कि जो भी ब्लॉकेज के कारण के साथ साथ एलोपैथी की दवाई हम दे उनको भी चालू रखिए। चलिए आदमी बोलते सब कौन ये सब करेगा, कौन ये सारे लोगों को ग्रीन में ला के रखेगा? मैं बोला 3 लोग मिलके करेंगे। एक तो फैमिली, एक पेशेंट, और एक पेशेंट का डॉक्टर। डॉक्टर क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सब को कंट्रोल करेगा। और कोलेस्ट्रॉल हो गई, ट्राइग्लिसराइड, और बाकी पेशेंट का रिलेटिव्स क्या कर रहा है? ना जीरो ऑयल का खाना, वेजिटेरियन खाना, फैट फ्री दूध, नो ड्राई फ्रूट्स एंड
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खूब खाना है। और बाकी क्या है, पेशेंट का काम है वॉक करना, योगा करना, वजन कम करना, और गेम्स। और हमें कोशिश करना है कि जो दूध है उसको मलाई निकाल के लिया जाए। अगर ये 5 चीज आप हार्ट के संग करते रहे तो आपका 20 साल नहीं 40 साल आराम से चलने वाला है। और ब्लॉकेज कभी भी बढ़ेगी नहीं, घटेगी। ये देखिए हमारी कुकिंग की क्लास चल रही है। अब आदमी बोलता है भैया जो ट्राइग्लिसराइड बोल रहे हैं इसका क्या मतलब है? ट्राइग्लिसराइड का मतलब है तेल। और ये हर आदमी के अंदर में बॉडी में तेल जम रहा है, और उसके लिए क्या करना है? कौन सा तेल लेना चाहिए? लोग मुझे पूछते कौन सा तेल लेना है? मैं बोला कोई तेल नहीं। बोला फिर भी? मैं बोला देखो जितनी भी है सफोला, कर्नोला, धारा, सनड्रॉप, मूनड्रॉप, गोल्ड ड्रॉप, सिकार, वाइटली, फॉर्चून, ये जितने हैं सब के सब को हम लोग को अवॉइड करना पड़ेगा। और लकीली तेल में कोई स्वाद नहीं होता। आप तेल में उंगली डालिए और जीभ में चाट के देखिए, कोई स्वाद नहीं है। तो फिर डाल क्यों रहे हैं? बोलते हैं मसाले को भूनने के लिए। हम लोग बोलते हैं पानी से भून के देंगे। एक बार सीखने के लिए जितना टाइम लगता है उसके बाद आदमी बोलता है सब एक बात है। ये 3 तरह के ऑयल है, सैचुरेटेड, ये हो गया मोनो अनसैचुरेटेड, ये हो गई पॉली अनसैचुरेटेड। ये जो ब्लॉकेज के जितने फैट है ये सारे नुकसान करता है, ये याद रख लीजिएगा। तो हार्ट के पेशेंट को हम लोग एक ही बात बोलते हैं, आप फैट खाना बंद कर दो और जितने ड्राई फ्रूट बंद कर दो। दूध में से मलाई निकला है वो भी दूध हम लोग को दूध मलाई निकाल के ही लेना पड़ेगा आगे भी। कोलेस्ट्रॉल कौन से फूड में? एनिमल फूड। जितने भी जानवर से बने हुए फूड है वो सब कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल का जितनी दवाइयां हैं वो आते हैं कि भाई मैं ब्लॉकेज का कारण को हटाऊंगा, तो उनको हम लोग को कारण को हटाने का बंदोबस्त चाहिए। हम लोग एंजियोग्राफी करके वो तार घुसाना नहीं चाहते, क्योंकि तार घुसाने के बाद हॉस्पिटल क्या करते हैं, आपको ऑपरेशन जरूरत है, आपकी कंडीशन बहुत खराब है। क्यों? हार्ट अटैक होने वाला है। कितने देर में? बोला बस 2 मिनट में होगा। तो ये 2 मिनट में ब्लॉकेज होगा ये कोई नहीं जानता है। तो हमें ब्लॉकेज को बढ़ाना नहीं है, ब्लॉकेज को घटाना है। हम लोग एंजियोग्राफी की जगह आजकल सीटी एंजियोग्राफी चाहते हैं, जिसमें तार घुसाने की जरूरत नहीं है। ऊपर से ही आपका 1 मिनट में ब्लॉकेज है कितना बता दिया जाएगा। ये स्टेंट होता है, देखिए ये ब्लॉकेज है। ये ब्लॉकेज है जिसके अंदर हम लोग बैलून डालते हैं, बैलून को फुला देते हैं, तो ब्लॉकेज इधर दब जाता है, इधर दब जाता है, बैलून को निकाल लेते हैं, तो ब्लड जाने का रास्ता बढ़ जाता है। पर वो एक आध साल में फिर बंद आ जाती है। एंजियोप्लास्टी और बाईपास की बेसिक बात आप देखेंगे तो दोनों ब्लॉकेज को, बीमारी को नहीं रोक रहा है। बीमारी बढ़ता रहे, हम नई ट्यूब बना देंगे, हम ओरिजिनल को एक बार क्लीन कर देंगे, पर आप कचरा डालते रहोगे तो फिर ब्लॉक हो जाएगा। तो ये याद रखना है, ये दोनों जो है, ये ब्लॉकेज को बढ़ाना नहीं, घट बढ़ाना है। वो बंदोबस्त को हम लोग को हटाना है और हमें रिवर्सल करना है ब्लॉकेज को। एक बात याद रखिए, ओरिजिनल ब्लॉकेज बनने 40 साल लगी थी। एंजियोप्लास्टी के बाद कभी 40 साल की बात नहीं, बाईपास के बाद भी 40 साल नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनको मालूम है जो ब्लॉकेज की स्पीड थी बहुत स्लो थी। अब हमने एंजियोप्लास्टी कर दिया, अभी बाईपास कर दिया, ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ जाएगी। आदमी बोलता है अच्छा फिर आप क्या क्या करना चाहते हो? हम लोग बोलते हैं हम लोग का जो प्रोसेस है वो पूरा हॉस्पिटल का प्रोसेस। हॉस्पिटल बोलेगा आईसीयू में भर्ती हो, मैं बोला से निकल जाओ। एंजियोप्लास्टी स्टेंट लगा लो, मैं बोला एकदम नहीं करो। बाईपास कर दो, मैं बोला एकदम नहीं करो। असली बात है कि हार्ट की बीमारी का पूरा नॉलेज क्लियर आपके पास होना चाहिए। ब्लॉकेज है क्या, क्यों होती है और कैसे बढ़ता है, उसके कौन से कारण हैं जिनको कंट्रोल करेंगे कि हार्ट की बीमारी बढ़े नहीं। तो ये सारे कारण आपको हमने बताया है। आपको योगा करना है, आपको जीरो ऑयल कुकिंग करना है, एनिमल फूड बात देना है, दूध भी जितना हो सके कम से कम रखना है, और फ्रूट्स और सलाद खूब खाना है। ब्लड प्रेशर का भी मैं मूवमेंट करता हूँ, मुझे दर्द होता है, मैं बोला ईसीजी कराओ। ईसीजी के वक्त हार्ट की स्पीड बहुत कम होती है, इसलिए ईसीजी में कुछ नहीं आती है। पर अगर हार्ट की स्पीड बढ़ा दो और ईसीजी में गड़बड़ाने लग जाए तो आप समझ लो कि भाई हार्ट अटैक होने के पूरे चांसेस हैं। पर अगर ईसीजी नॉर्मल है इसका मतलब नहीं है कि ब्लॉकेज नहीं है, ब्लॉकेज है, पर हार्ट अटैक अभी तक हुआ नहीं है। दूध भी हम लोग मना करते हैं, हम लोग बोले दूध हो सके कि आप मिल्क उधर का सोया मिल्क ले लो या और कोई मिल्क ले लो। और ये जो बाईपास की बात कर रहे हैं, एंजियोप्लास्टी हो गई, बाईपास का क्या मतलब है? ये ब्लॉक यहाँ पे है, आपने एक नई ट्यूब लाके यहाँ से चेस्ट से काट के हार्ट में जोड़ दिए इस ट्यूब के अंदर, तो अब ब्लड इधर से जाएगा, पर ये ट्यूब से ये काफी पतली होगी और इसमें रीब्लॉकेज हो जाती है, इसलिए मेजर प्रॉब्लम है
कि बाईपास सर्जरी के बाद ही री-ब्लॉकेज होती है। ओरिजिनल ब्लॉकेज बनने 40 साल लगी है, बाईपास के बाद 6 महीना एंजियोप्लास्टी का 6 महीना 1 साल में बंद हो जाती है और बाईपास के बाद एवरेज 5 साल में ही बंद हो जाती है। तो हम फिर ब्लॉकेज बढ़ाएँगे नहीं घटाएँगे तो हमें ना ही सर्जरी की ज़रूरत है, ना ही एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है। हार्ट की बीमारी का जो जड़ है, इसको समझना हमारे आम आदमी क्यों नहीं समझ पाता है। आदमी बोलता है, "सर, आदमी को क्यों नहीं समझ आता हार्ट की बीमारी क्या है? क्यों क्या करते हैं?" मैं बोला, "यही नॉलेज ही तो कम ही हो रही है। अगर सबके पास नॉलेज हो तो हार्ट अटैक तो आधे ही रेट खत्म हो जाए।" तो हार्ट की बीमारी का जो असली जड़ है, वो है नॉलेज देना। मरीज को समझाना कि देखो आपका हार्ट है, आप इतना घूम रहे हो, इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, पर हार्ट के लिए कुछ सोचो, टाइम दो अपना। और अगर हार्ट की बीमारी को हम रिवर्स करने लग जाएँ, तो फिर क्या दिक्कत है? हमारी एक संस्था है जिसका नाम है पुण्य हार्ट फाउंडेशन। इसका एम है इंडिया के एक-एक आदमी को एजुकेट करना। हम लोग अभी एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं हार्ट की बीमारी, उससे आम आदमी को समझ आ जाएगा कि ब्लॉकेज क्यों हुई है, क्या करना चाहिए। और ये जो हम लोग बनाने वाले हैं नॉलेज बेस, इसको हम शेयर करेंगे इंडिया के एक-एक आदमी के साथ। इंडिया में आपको मालूम है 140 करोड़ लोग हैं और हर आग इंडिया भर से, वर्ल्ड भर से हम हार्ट के पेशेंट्स को सिखाते हैं, किस तरह से ये बीमारी को हम लोग ठीक रख सकते हैं, किस तरह से हम लोग चलें कि ब्लॉकेज को कम